ये क्या? कोई तो मुझे अलार्म क्लॉक फेंक के मारो। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। सुनो सुनो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उठ गई हो तो चाय बना दो। गुड मॉर्निंग। पर तुम यहाँ पर आए कैसे? अरे जस्ट रिलैक्स जंगली बिल्ली। देखो मैं छत पे चढ़ा, छत से बालकनी में आया और फिर वहां से तुम्हारे कमरे में आया और फिर आके मैं चेयर पे बैठ गया और तुम्हारी खूबसूरती को निहारता रहा। उसके बाद? फिर कुछ नहीं, बस सुबह हो गई। कैसी लगी मेरी स्टोरी? वेरी कूल स्टोरी, पर मुझे ये स्टोरी नहीं जाननी। मतलब तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे उठने से पहले मुझे चले जाना चाहिए था? नहीं, सवाल ये है कि तुम यहाँ आए क्यों और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरे कमरे में ऐसे। तुम्हारे लिए। मैं तो तुम्हें एक 0 IQ वाला डफर समझ रही थी, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकले। तुम मुझे लेके बहुत गलत सोचती हो। नहीं, मैं सही सोचती हूँ। तुम एक डफर तो हो ही और उसके साथ साथ स्टूपिड भी हो। याप्राक, निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। याप्राक, अरे बताओ तो कहाँ से निकलूं? ये दरवाजा लॉक क्यों है? मुझे अंदर कुछ काम है, दरवाजा खोलो। मुझे क्या पता, जिस रास्ते से आए थे वहीं से चले जाओ ना, जाओ यहाँ से। याप्राक, मेरी माँ, मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं बस आती हूँ। बेटा मैंने कहा ना, मुझे कुछ जरूरी काम है। जाओ यहाँ से। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम क्या कर रहे हो? पूरी तरह पागल हो गए हो क्या? या फिर अभी पागल खाने से निकल कर आए हो? दिमाग ठीक नहीं हुआ है तुम्हारा? याप्राक, अब क्या हो गया? वहाँ नीचे एक आदमी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? याप्राक, दरवाजा खोलो। याप्राक, क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम को सब बता देते हैं। बोल देना तुम्हारा हैंडसम सा दोस्त तुम्हारे लिए फूल लेके आया था। याप्राक, दरवाजा खोल रही हो कि नहीं? यार मैं इतना हैंडसम हूँ, मुझे डांटेंगी थोड़ी। मेरे डैड तुमसे ज्यादा हैंडसम है और वो 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे। अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला तो मैं स्पेयर की से इसे खोल दूंगी। एक काम करो, तुम छुप जाओ, इसके नीचे छुप जाओ। चलो चलो जाओ। याप्राक, मैं बहुत लंबा हूँ, तुम्हारे बेड के नीचे मैं फिट नहीं होऊंगा। मुझे क्या पता तुम कहाँ फिट होगे। आई डोंट केयर, जाकर छुपो, कहीं भी छुपो, जाओ। इसकी हर चीज छोटी छोटी है, कहाँ छुपूं? तुम दरवाजा खोल रही हो या नहीं? आ रही हूँ मॉम। कितनी देर लगा रही हो? बस खोलती हूँ। हाँ मॉम। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं बताती हूँ, आ जाओ, हम नीचे चल कर आए अंदर। हाँ, पता है सब यहाँ नीचे दरवाजे पर वेट कर रही है। वो समर हाउस जाने के लिए निकल रहे हैं। उन्हें अपनी की चाहिए और मुझे तुम्हारा रूम चेक करना है। क्लीनिंग करते वक्त पता नहीं मैंने वो कहाँ गिरा दी है। नहीं। याप्राक, मुझे लगता है वो अंदर गिर गई होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। और सबिया को क्यों दे रही है? याप्राक, वो दरवाजे पर रुके हुए हैं, निकलने के लिए एकदम तैयार। हटो यहाँ से। मॉम की अंदर नहीं है। हटो ना, मुझे देखने तो दो। मॉम, मैं कह रही हूँ ना, नहीं है अंदर। अब क्या कर रही है? तुम मुझसे ऐसे पेश क्यों आ रही हो? मुझे ढूंढने तो दो, यहीं कहीं होगी वो। वो यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गिरी होगी। कहाँ ढूंढूं अब मैं? डैड आपको बुला रहे हैं। मैंने अभी सुना, डैड आवाज दे रहे हैं। बेटा, तुम जानती हो अगर तुम्हारे डैड मुझे आवाज देते तो मुझे भी सुनाई देता। इतनी जोर से आवाज देते हैं वो मुझे। और तुम जानती हो ना, आज उनकी छुट्टी है और उन्हें छुट्टी के दिन सिर्फ 3 ही चीजें पसंद आती हैं: सुडोकू, फुटबॉल मैच और वेस्टर्न मूवीज, जो कि उनके पास ऑलरेडी है। और अगर ये सारी चीजें उनके पास मौजूद हैं तो उन्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी स्वीटी? और मेरा क्या, मुझे छुट्टी थोड़ी मिलती है और मेरा काम इस घर में कभी खत्म थोड़ी ही होता है। मैंने की जरूर यही गिराई होगी, देखती हूँ। अरे यार, ओफ, क्या करूं? याप्राक, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? बिल्कुल नहीं कर सकती मॉम। तुम्हें लगा कि मैं देख नहीं पाऊंगी? मैंने भी सुबह ही देखा, मुझे उसके पहले नहीं पता था। ऑफ कोर्स, किसी न किसी को तो तुम्हारा रूम साफ करना ही है और इसके लिए तुम्हारी माँ तो हमेशा मौजूद है, राइट? राजकुमारी साहिबा, मैंने बस 2 दिन पहले ही रूम क्लीन किया था और 2 दिनों में ही तुमने अपने इस रूम को कचरे का डिब्बा बना दिया है। हाँ,
याप्राक, ये तुमने मेरे लिए खरीदा है? हाँ, आपके लिए है। मैं तो और भी चीजें करने वाली थी, पर आपको ही जल्दी से मेरे रूम में आना था। राजकुमारी, मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरी प्यारी बेटी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। और सबीहा किसी ताले वाले को बुला लेगी। वही तो। मैं बाद में आकर तुम्हारा रूम क्लीन करूंगी। आ जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ। कहाँ गया? कहाँ हो तुम? ओह! तुमने अपने आप को डब्बे में फिट कैसे किया? फ्लेक्सिबिलिटी मैक्स प्रो। मजाक मत करो। तुम यही डिजर्व करते हो, समझे? तो अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? अरे चला जाऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स के कहीं बाहर निकलते ही मैं भी आउट। आज मॉम का क्लीनिंग डे है और डैड का हॉलीडे है। तुम्हें इस तरह से रोमांटिक एक्ट करने के लिए कोई और दिन नहीं मिला? याप्राक, टॉन्ट मार के कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे निकालने का तरीका सोचो। सोचती हूँ। आइडिया। ओह कम ऑन, तुम कैसे किसी एक नए इंसान को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जा सकती हो? ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। याप्राक, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ डैड। तुमने अभी तक खाने को हाथ नहीं लगाया? ये चाय बहुत टेस्टी है। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की? तुम्हारी स्कूल बस आने में तो अभी टाइम है ना। मुझे जल्दी नहीं है, मैं थोड़ी और चाय लूंगी। मैं लेकर आती हूँ। मैं ले आऊंगी। और ये प्लेट मैं ले जाती हूँ। इसे कब से करके काम में इंटरेस्ट आने लगा? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। सुनो, बच के रहना। हाँ, पकड़े मत जाना। अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता यार। मैं 1 सेकंड में चिल्लाऊंगी और फिर तुम झट से निकल जाना, ठीक है? देखो, गला फाड़ के चिल्लाना। याप्राक, चलो देखो क्या हुआ है उसे। याप्राक, याप्राक, मॉम, डैड, जल्दी! कुछ तो मुझ पर क्रॉल कर रहा था अभी। बहुत अजीब सा। कोई कीड़ा था शायद। अभी वहाँ पर गया, मैंने खुद देखा। आप देखो ना प्लीज, बहुत अजीब था। अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम छोटे मोटे कीड़ों से डरोगी? वही तो कह रही हूँ डैड, मैं कभी नहीं डरती, पर ये अजीब था। पहले मैं जाके वो फोन देखता हूँ। डैड! अरे तुम कौन हो? मैंने बेल बजाई थी पर शायद बज नहीं रही है। दरवाजा खुला था तो मैं सीधे अंदर चला आया। लेकिन तुम हो कौन ये बताओ? अरे मैं याप्राक का बॉयफ्रेंड बना हूँ, ताजा ताजा। तो तुम इसकी बॉयफ्रेंड हो? याप्राक, हाँ डैड। क्या ये लड़का सच बोल रहा है? हाँ हाँ डैड, सच कह रहा है। और ये तुम दोनों के बीच में कब से चल रहा है? नया नया है डैड। कुछ दिन पहले ही मिले हैं हम लोग। मैं तो याप्राक को अपने साथ स्कूल ले जाने आया था। ओह, तो तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ पर है? वो क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल में है। आज स्पोर्ट्स डे है ना, इसीलिए लॉकर में ही यूनिफॉर्म रख देता हूँ। कौन रोज रोज साथ लेके आए। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आंटी क्या बनाया नाश्ते में? वैसे चाय पियोगे? चाय? हाँ, चाय पी लूंगा। डैड कुछ कीजिए। हाँ, अब ये खुद चलकर हमारे यहाँ आया है तो थोड़ी बहुत बातचीत कर ही लेते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आओ चलो।
रात को अच्छी नींद आई? मैंने जाकर बस पिलो पर सर रखा, उसके बाद कुछ याद नहीं। गुड मॉर्निंग। खाना अच्छा लग रहा है। आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? अपने बेटे के लिए टीचर। चलो हम जा रहे हैं। मैं नहीं आऊंगा। अली बात सुनो, मुझे बहस नहीं करनी है। पर मुझे करनी है। एक सेकंड, आप इसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये हमारे बीच का मामला है। ये मेरा घर है। तो क्या? तो बात ये है कि इस घर में जो कुछ भी होता है वो मेरा लुकआउट है। देखिए मिस, ये एक फैमिली मैटर है और मुझे इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। वैसे नाम क्या है आपका? टेकिन। मिस्टर टेकिन, देखिए, अली यहाँ मेरा गेस्ट है और उसे नहीं जाना है, और अगर जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं वापस आऊंगा। फिर कभी जरूर आना यहाँ मिस्टर टेफिक। सॉरी, आई मीन टेकिन। तो मुझे अब समझ में आया कि कल तुम मेकअप करके क्यों गई थी। इससे इम्प्रेस करने के लिए ही ना। वैसे बहुत कूल है ये, क्यूट है और काफी फनी भी। कुछ भी, इसका आखिरी जोक बिल्कुल फनी नहीं था। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ, पर कोई मेरे सामने स्टूपिड बिहेव करे, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। बेटा ये अपराग सब सही तो चल रहा है। तुम्हारे माँ बाप मुझ पे फिदा हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझ जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। अब क्या हो गया तुम्हें? वैसे आंटी, ब्रेकफास्ट आपने कमाल का बनाया है। मन कर रहा है आपके हाथों को चूम लो। तो पहले अच्छे से खा लो, फिर हाथों को चूम लेना। अच्छा ये बताओ, तुम हमारी बिग फुटबॉल टीम में से किसे सपोर्ट करते हो? एक्चुअली सभी वाहियात हैं, किसी को नहीं। क्या तुम किसी टीम को सपोर्ट नहीं करते? करता हूँ अंकल, बस इन चारों में से किसी को नहीं। मैं कर्सियाका को सपोर्ट करता हूँ। क्या कहा? एक्चुअली काफ्स इन काफ टीम का मैं बहुत पुराना फैन हूँ। ये हुई ना बात। काफ्स इन काफ फॉरएवर एंड एवर। अंकल मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, लोगों के पीछे नहीं भागता। जैसे समझिए, मुझे काउबॉय फिल्म्स अच्छी लगती हैं जो लोगों को नहीं अच्छी लगती। अच्छा ऐसा है। ओह, मुझे भी बहुत पसंद है ऐसी वेस्टर्न मूवीज देखना, पर ये दोनों तो मुझे समझती ही नहीं है। अंकल आपको सुन के अजीब सा लगेगा, पर मुझे सुडोकू खेलना भी बहुत पसंद है। ओह, तुम यकीन नहीं मानोगे, पर मुझे तो सुडोकू का एडिक्शन सा है। कितना मजेदार है ना वो। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, झूठ बोलकर मेरे डैड को इम्प्रेस कर रहे हो, वो भी उन बातों को यूज करके जो तुमने अंदर सुनी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अगले हॉलीडे पर बारबेक्यू प्लान कर रहा हूँ।
उस दिन कार्सिया का मैच भी है, तो हमारे साथ देखने के लिए तुम आओगे ना? अब आप कह रहे हैं तो मैं मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आ जाऊंगा मैं। कार्सिया जीत रही है। 79 मिनट में एक शानदार गोल के साथ लीड ले ली है। अब कार्सिया ने बहुत ही शानदार गोल मारा है। पूरा स्टेडियम नाच उठा है। ये हुई ना बात। अपने अंकल नहीं, आपको पापा बुलाऊंगा। मॉम, क्या हुआ बेटा? आपने बाथटब भर दिया है क्या? हाँ, भरा ही है। तुम्हें तो पता है ना कि हमारा बाथटब हफ्तों हफ्तों तक भरा ही रहता है। भरा है। क्या हुआ यापरा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। वैसे तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? वो एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। सॉरी फॉर योर लॉस। सुनकर बुरा लगा। उनका चेहरा भी याद नहीं। बचपन से ही अपनी ग्रैंडमा के साथ रहा हूँ। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग बिजनेस वुमन है। नाम सुना होगा आपने, बिल्किस ओज़ानसोय। क्या बिल्किस ओज़ानसोय? हाँ, सही सुना, बिल्किस ओज़ानसोय। अब तो मुझे ये बहुत पसंद है। देखिए प्रिंसिपल सर, मैं अपने बारे में इतना तो जानती हूँ कि मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो हर किसी बात पर बुरा मान जाए, बात का बतंगड़ बनाए। पर रिसेंटली मेरे और मिसेस मेलिके के बीच ना एक बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई, तो क्यों ना हम कहीं और जाकर बात करें। वो तो अब तक भूल भी गई होंगी आपके बीच में क्या हुआ है। चलो। ओके। कैसी हो आप मिसेस ज़ेलिश? ओह प्रिंसिपल सर, मैं पिछले हफ्ते तक तो बहुत अच्छी थी। दिन भर बस स्माइल करती रहती थी, फुल एंड टू एंड। पर फिर जब मिसेस मेलिके और मेरे बीच वो सब हुआ ना, तब से मैं थोड़ी अपसेट हूँ। एक बात कहूँ? कहिए ना। वैसे प्रिंसिपल सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पेरेंट टीचर एसोसिएशन के बाकी के मेंबर्स कहाँ पर हैं? क्या बस हम दोनों ही यहाँ आए हैं? हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं आएगा, बस हम दोनों ही हैं, प्राइवेटली। बस हम दोनों? लोग तो वैसे भी ख्याली पुलाव बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मिसेस ज़ेलिश, हम तो बस यहाँ पर आए हैं ग्रेजुएट्स के राइस डे को डिस्कस करने के लिए, और आप तो हमारी सबसे फेवरेट मेंबर हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ। हाँ, वैसे भी आयशा बबल गम चबा सकती है, पर फातिमा की तरह उनका बबल नहीं बना सकते। मांजुरा, मेरे ये पैसे ब्रेकफास्ट बहुत सारे टेबल टाइम 7 के से, लिए मैं तो पता नहीं क्या है। बाकी क्या लोग ऑर्डर देने के लिए वेट कर रहे हैं। जाओ ले लो। ये यहाँ कैसे? मॉम, हेलो, कैसे हैं? वेलकम। ओह, थैंक यू। हाँ, कहिए क्या ऑर्डर है आपका? हम दोनों को मिक्स ब्रेकफास्ट दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं खुद बना कर लाती हूँ अभी आपके लिए। इसका क्या मतलब हुआ मैडम? बताइए कैसा मिक्स चाहिए आपको? मेरी चाय थोड़ी लाइट सी रखना, और उसके साथ थोड़ा सा नींबू भी। नींबू चाहिए तुम्हें? अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और तुम्हें? मेरे लिए तो एक सनी साइड आप ला दो, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज। और उसके साथ चाय? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम तो जानती हो मुझे चाय कितनी पसंद है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उनके हाथ से ट्रे गिर गई थी ना, शायद इसीलिए इतने गुस्से में है वो। डर के मारे पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक देख लिया और तुमने क्या कहा? मैं यापराग का बॉयफ्रेंड हूँ। यार कभी तो थोड़ा लाइफ को एंजॉय किया करो। हाँ हाँ, तुम्हारी लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में मेरी जान चली जाती। एक बात सुन लो, आज के बाद मुझे दिखाई मत देना, समझ गए ना? मैंने भी सोचा था आज के बाद नहीं मिलूंगा, पर तुम्हारे डैड से प्रॉमिस कर दिया, तो दोबारा तो डेफिनेटली मिलना होगा। देखो जरा कैसे बात कर रहे हो तुम। तुम्हारे पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड होना चाहिए। हाँ जरूर, सब कहते हैं कि बॉयफ्रेंड होना चाहिए, जिसके लिए मुझे अपने आप को हाईली मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पाएगा। मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी बाइक। क्या हुआ तुम्हारी बाइक को? लगता है चोरी हो गई। इंस्टेंट कर्मा।
सर आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? हाँ, आप सच में ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं? देखो बेटा, मुझे लगा था कि मैं ये कर सकता हूँ, पर मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, समझे? जब ज़ेलिश आंटी इस टेबल पर वापस आएंगी तो उन्हें मिलेगा एक बहुत बड़ा गधा। क्या गधा? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि आपको उनके सामने इतना बुरा बन के दिखाना होगा कि वो आपसे नफरत करने लगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सर सॉरी, मतलब सर घबराइए मत, आप कर सकते हैं। मतलब मैं आपको मैसेज करके बताता रहूंगा कि क्या बोलना है। अगर आपने ब्रेकअप नहीं किया तो हमारी डील भूल जाना। इसकी ऐसी की तैसी। देखिए। हाँ तो प्रिंसिपल सर, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस इवेंट में कितने लोग आने वाले हैं, उसी से शुरू करते हैं। मिसेस ज़ेलिश, शायद आपके बालों को फिर से डाई करने की जरूरत है। मेरा मतलब कैसे कहूँ, बहुत से सफेद बाल दिखने लगे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा लगता है जैसे सफेद पेंट का डिब्बा आपके बालों पर किसी ने गिरा दिया हो। और वजन भी कितना बढ़ गया है आपका, या शायद हाइट कम हो गई है? आपका दिमाग तो ठीक है ना? पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है मेरे साथ अब तक। अब मैं ये आपसे कैसे कहूँ? आपको तो पता ही होगी ये सेइंग, थोड़ा थोड़ा बढ़ता वजन बाकी सारी कमियों को छुपा देता है। और जब एक औरत पीछे से पहाड़ जैसी विशाल लगती हो। क्या कह रहे हैं आप? ये बस एक सेइंग है, बुरा मत मुझे मानिए। बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। मेरा मानना है कि मैं जैसी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ, और आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम मुझ में है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, सारी प्रॉब्लम आप ही में है। I want to break up। मेरा मतलब मैं आपका ब्रेकअप करना चाहता हूँ पीटीए से, और सिर्फ पीटीए से ही, समझ रही है ना आप? ठीक है, अब आकर आप भीख भी मांगेंगे ना तो भी मैं आपसे बात नहीं करने वाली, पागल कहेंगा। पागल। एंजॉय कीजिए। मिसेस मेलिके, मिसेस मेलिके, अब क्या है? मैंने ब्रेकअप कर दिया। इट्स ओवर। अब हम दोनों के बीच कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। अच्छा। हाँ? एक ऑब्स्टिकल है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में कुछ मत करो, लेकिन तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। मुझे दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना, और मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं भीख मांगता हूँ मिसेस मेलिके, भीख मांग रहा हूं मैं तुमसे। ब्रो, तुम्हारे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके मैंने उसका दिल एकदम जीत लिया है। और अब तुम बन जाओगे एक मिस्ट्री मैन। फॉर्मूला बताता हूँ। क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है कि वो जब भी तुम्हारे सामने आए तो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो, और अगर कोई तुम्हारे पास खड़ा हो तो उससे कहो, मैं तुमसे बोर हो चुका हूं। वो समझ जाएगी तुम उसे बोल रहे हो, और तुमसे दूर चली जाएगी, उदास हो जाएगी, उसका दिल बुरी तरह टूट जाएगा। उदास हो जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा, मुझे छोड़कर चली जाएगी। ये टैक्टिक मैं यूज नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है। अपना चेहरा पूरी तरह ब्लैंक रखो, जैसे हम एग्जाम में ब्लैंक पेपर छोड़ के आते हैं वैसे ही। बाकी वो लड़की है खुद ब खुद सब समझ जाएगी। अब मेरी सुनो, एजे कोई देख लो ना, अरे वो मेरे प्यार में पूरी तरह फ्लैट हो गई है। जरा पलटो, एक सेकेंड। एजे है क्या? लग गए। तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। मर गए। एजे, हम सिर्फ दोस्त ही तो हैं, है ना? सही कहा ना? नहीं एजे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना काम क्यों रहा हूं? ब्रो, पापा?
आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। ये पापा है इसके? यार लाइफ में पहली बार मुझे सीरियस वाला प्यार हुआ और वो हमारे प्रिंसिपल की बेटी निकली। तुमने तो वहां छक्का मारा जहां किसी की नजर नहीं जाती। ऑल द बेस्ट ब्रो। जले पे नमक मत छिड़को। जो भी हो सच तो सच है। यार एक बार कह दो कि ये सच नहीं है, कह दो कि ये सिर्फ सपना है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे और नहीं देखना। खा के हाथ तो धो लिया करो। यापराग, तुम्हें रोज डायरी लिखनी चाहिए। क्यों? शायद एक दिन तुम हमारी इस प्यारी सी फेरी टेल को प्रिंट करना चाहो। तुम्हें बताऊं इस फेरी टेल का एंड कैसे होगा? हम दोनों जिएंगे हैप्पीली क्योंकि हम दोनों मर जाएंगे सेपरेटली। कैसा है? बहुत ही बुरा। तुम कल रात को अकेली नहीं थी। अब ये क्या है? मुझे नहीं पता। तुम मेरे साथ ऐसे मेस क्यों कर रहे हो? मेंटल हो क्या तुम? यापराग, यकीन मानो ये मैसेज मैंने नहीं किया। ओह कम ऑन, तुम्हारे अलावा कौन करेगा ये? देखो ऐसी चीप हरकतें मैं नहीं करता। मैं मस्ती करता हूँ पर इमोशन से नहीं खेलता। ये तुम नहीं किया है। किसे पता था कि रात को तुम मेरे रूम में थे? अरे सोजान सोए। ये क्या हो रहा है? मुझे बताइए तो हुआ क्या है? यू आर अंडर अरेस्ट। रॉबरी और हिट एंड रन केस में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। देखिए ऑफिसर, मैं कल रात सिर्फ एक ही जगह पे था और किसी ने मेरी बाइक भी चोरी कर ली। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत या फिर कोई गवाह है जिसके साथ तुम रात को थे? अगर कोई है तो उसे भी अरेस्ट कर लेंगे। नहीं, कोई नहीं है। चलो आगे की कहानी पुलिस स्टेशन में बताना। इसे क्यों ले जा रहे हैं? ये कौन है? सबके सामने ले जा रहे हैं इसे। पर ले जा कहाँ रहे हैं? किसी ने इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? आखिर हुआ क्या है? रुक जाओ। वो बल्कि सोजान सॉय का पोता है, एक टॉप नॉच एलीट। वो एक गोल्डस्मिथ को क्यों रॉब करेगा? आई डोंट गेट इट। व्हाटएवर डूड, वो सब छोड़ो। वैसे तुम सब आज रात को आ रहे हो ना? मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा। बिल्कुल। यापराग, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस टायर्ड हूँ, थोड़ी सी एग्जॉस्टेड हूँ। पिछला मैसेज बस एक शुरुआत थी। सोचो अगर मैं कहूँ मेरे पास तुम दोनों का एक वीडियो भी है। अगर मैंने जो बोला वो तुमने नहीं किया तो वो वीडियो स्कूल के पेज पर शेयर हो जाएगा। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? मैं तुम्हारे आसपास हूँ। यापराग, यापराग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अगली क्लास है फिजिक्स, जहाँ तुम बिल्कुल नासमझ बिहेव करोगी और फोन स्पीकर पर रखना। एक छोटा मजाक बनना एक बड़ा मजाक बनने से अच्छा है। सर हंसने वाली कौन सी बात है? हमें भी बताइए ना, हम भी हंसना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ?
मैंने आपका ये स्टाइल आप पे यूज किया। बेटा शुक्र मनाओ कि मैं अपनी ग्रेड बुक लाना भूल गया हूँ। खुद को क्यों नहीं भूल गए आप? क्या बोला? आप यही बोलते अगर मैं आपकी जगह पे होती तो। ये क्या बोल रही हो? ठीक है, बहुत मस्ती हो गई अब। तुम्हें पता है आई लाइक यू, पर लिमिट में रहो अब। ठीक है तो बच्चों, कहाँ थे हम? क्या बोल रहा था मैं? ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी। तो बच्चों, न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में क्या कहा था? ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं गिर सकता। यापराक। एनीवे, आर्किमिडीज ने क्या कहा था? हाँ? पानी की बुएंसी के बारे में। क्या उसने बोला पानी सही है, कूद जाओ अंदर? उन्होंने कहा था पहले ठंडा लगेगा फिर आदत हो जाएगी। बच्चे ठीक से बताओ, तुम्हारे फिजिक्स टीचर ने क्या कहा प्रिंसिपल से तुम्हारे बारे में? देखते हैं तुम्हारा प्रैंक। खाना तो लाजवाब है। अरे अरे चला दिया मुझे, क्या कर रही हो? यापराग तुम्हें क्या हो गया है? आई एम सॉरी सर, ये बस टी पॉट प्रैंक था, हमारा नेशनल प्रैंक। यापराग दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रही हो? यापराग, तुमने क्या मुझे अपना दोस्त समझ रखा है? हाँ, हम दोनों सेम उम्र के हैं, कोई फर्क नहीं हम दोनों के बीच। या तो तुम ना समझ हो गई हो या फिर मुझे ना समझने लगी हो। इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी यापराग। जो तुमने किया है उसके लिए मुझे प्रिंसिपल सर से तुम्हारे लिए बात करनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। यापराग, कम ऑन, अपने टीचर से माफी मांगो। आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी। कैसे हो दोस्तों? मैं हूँ यापराग एवाज और मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि चुप हो जाओ किधर। तो मैं ये कह रही थी कि वो फेमस गाना सुन लो मेरी बात का एक्चुअल नाम है बातें बंद करो, पर ये मैं किसी को बता नहीं पाई, कभी किसी को नहीं बता पाई। ये यापराग की आवाज है ना? एजे, हाँ। अब इमिटेशन करो वरना सबको वीडियो शेयर हो जाएगा। अब मैं कुछ इमिटेशंस करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं एक गोट को इमिटेट करूंगी। मैं ये क्या कर रही है? पागल है। अब मैं करूंगी एक नंबर। एक काऊ को इमिटेट करूंगी। किधर? और अब अगला है कौआ, उसे इमिटेट करूंगी। अब करूंगी मंकी। नहीं, गोरिल्ला को इमिटेट करूंगी।
सर आप कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा इमिटेट करती हूँ ना। आई एम रियली सॉरी सर। क्या तुम एक डोंकी को भी इमिटेट कर सकती हो? नहीं। हाँ तो याप्राग का आवाज, क्या तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है? याप्राग, तुम मिस्चीवियस हो मैं जानता हूं, पर तुमने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, कुछ बोलना नहीं है तुम्हें आज के बारे में? याप्राग, बच्चे, हमें तुम्हारे आज के एक्शंस का कोई रीजन दो, वरना तुम्हारी पनिशमेंट काफी क्लियर है। कोई रीजन नहीं है सर। मैं कंप्लेंट नहीं करने वाली। जो मैंने सुना और देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे बिना हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मिस नाज़न सही कह रही हैं। ऐसा कुछ होगा जो ये हमें बताने से झिझक रही है। मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी। मैं भी मिसेस नाज़न से सहमत हूँ, मैं भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। ओके देन, इस बार के लिए तुम एक्सक्यूज्ड हो। तुम्हें आज के लिए सिर्फ एक सस्पेंशन दिया जाएगा। मिस्टर प्रिंसिपल, आप जानते हैं कि रजिस्टर मैं संभालती हूँ। याप्राग की अटेंडेंस पहले ही कम है। तो फिर तुम्हें सस्पेंशन की जगह एक वर्स्ट ऑल्टरनेट पनिशमेंट दूंगा। आइंदा ऐसी हरकत पर 0 टॉलरेंस होगी। अगर मैंने वापस तुम्हें ऐसा कुछ भी करते हुए देखा तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। तुम्हारे सामने जो टीचर की कार्स हैं और कैमरास हैं जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना क्या करना है? याप्राग, बहुत हो गया, बस। अली मुझे छोड़ो। आखिर हुआ क्या है? छोड़ दो मुझे अली। कुछ बताओगी मुझे? मैं नहीं बता सकती। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर। अली, ये तुम क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। अली नीचे उतारो प्लीज। अली आ गए। भले ही तुम पागल हो गई हो, लेकिन हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। इसने लिटरली अच्छाई से बुराई में कदम रख दिया उस चूजे की वजह से। याप्राग, हमें नहीं बताओगी क्या बात है? नहीं बता सकती। अच्छा, तो क्या हम बेकार में ही बोलते हैं कि वी आर ऑलवेज ऑल फॉर वन? इस सब का फायदा क्या जब तुम्हें हम पे भरोसा नहीं? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? तुम तो हमारे सिवा किसी के साथ चिल भी नहीं करती। यहाँ तक कि स्कूल के बाहर की भी कहानी यही है। तुम्हारा टाइम तो लैपटॉप और किचन के बीच में ही जाता है। तो फिर माजरा क्या है? क्या कोई तुम्हें ऑनलाइन बॉदर कर रहा है? मैंने चेक किया था, तुम सुबह के 6 बजे तक ऑनलाइन थी। मैं? हाँ तुम। 6 बजे तक बाडे। प्लीज कुछ मत पूछो। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकती। मुझे ये सब फिगर आउट करने दो। मुझ पर ट्रस्ट है तो कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा, प्लीज। वैसे भी मैंने अली को प्रॉमिस किया था कि आज उसकी गर्लफ्रेंड से मिलूंगी, तो वहां तो मैं टाइम पर पहुंचूंगी ही। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा वेट करना। याप्राग, जाने दो यार, बैठ जाओ, वो आ जाएगी। अब मुझे इतना भी क्यूरियस मत करो। बता भी दो मुझे क्या हुआ था, जल्दी बताओ। ब्रो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वो गधी बस मेरी बातों को मानती गई। तो सुनो, कल रात हम दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तुम्हें देखे बिना मैं कैसे जी सकती हूँ? नहीं रह सकती। ओके, गुड बाय। फिर उसे नींद आने लगी। पता है ना, उसमें दिमाग वैसे ही कम है। उसने टैब लॉक करके साइड में रख दिया।
गुड नाइट तुम्हें। तब मैंने नोटिस किया कि उसने कॉल काटा नहीं था, तो मैंने उसी वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी ताकि उसकी कोई स्टूपिड फोटो ले सकूं। और उसके बाद पूरा खेल बदल गया था। तुम जानती हो ना, वो नया लड़का बरिस, वो विंडो से रूम के अंदर आ गया और उसके हाथों में बुके था और उसने उसे वाज में डाल दिया और फिर वो उसी के कमरे में सो गया था। सच में? सच में उसे चेयर पे बैठे बैठे वही नींद आ गई थी। और फिर मैंने उसे कहा कि मेरे पास तुम दोनों के एक साथ सोने के वीडियोस हैं, और उसे यकीन हो गया। इसका मतलब कि वो लड़का इनोसेंट है और वो पूरी रात चेयर पर ही सोया था। मुझे लगता है वो याप्राग के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तुम सच में बहुत कमीनी हो। वो ये डिजर्व करती थी। देखो नाज़लन, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना मत, समझ गई ना तुम? ब्रो मैं बताऊंगी भी, किसी इतना भी भरोसा नहीं है। हाँ, मैं अभी यहाँ पार्क में आई हूँ, टेनिस कोर्ट पर बैठी हूँ। आ जाओ, थोड़ी और गॉसिप कर लेते हैं। कमिंग बेब। तुमने ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की? कहाँ है वो? टेनिस कोर्ट में है, पार्क वाला कोर्ट। ओके, अब वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजो। ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरे वहां पहुंचने से पहले बाडे को इसके बारे में कुछ भी कहा ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। समझ गई? समझ गई। गुड।